सज्जन प्रीति बैर और संबंध रिश्ता हमारे कुल हमारे परिवार हमारे से मिलते जुलते होना चाहिए, उसमें 19-20 सहन हो सकता। ये रामचरितमानस बताती बालकांड में दोहा नंबर 85 में कि भगवान शंकर ने विवाह के लिए हाँ करी और पार्वती बड़ी खुश हुई और वहीं पे अंगना में खेलने लगी हिमाचल के द्वार में। वो तो अंगना करत खिलवार लाडले राजा हिमाचल के लाडले राजा हिमाचल के। वो तो अंगना करत खिलवार लाडली राजा हिमाचल की। वो तो अंगना करत खिलवाड़ लाडली राजा हिमाचल की, लाडली राजा हिमाचल की। माता थोड़ा सा बढ़ाओ भैया। सभी लोग एक हाथ ऊपर करते हुए माता भगवती पार्वती को बारंबार प्रणाम करते हैं। जय जगत जननी माता, जय श्री राम। बड़े सौभाग्य है आज पार्वती का जन्म, पार्वती की कथा। बड़ा अच्छा भगवान आगे क्या कहें, आराम से जातिन से उतारे बिटिया उत्सव हो भारी, जातिन से उतारी बिटिया उत्सव हो भारी, जातिन से आगे बिटिया उत्सव हो, जातिन से उतारी बिटिया उत्सव हो भारी। झूला झुलाए राजा हिमाचल, झूला झुलाए राजा हिमाचल, बाबा मैदारे लाडले राजा हिमाचल की, लाडले राजा हिमाचल की। वो तो अंगना करत खिलवाड़ लाडली राजा हिमाचल की, लाडली राजा हिमाचल की। वो तो अंगना करत खिलवाड़ लाडले राजा हिमाचल की, लाडले राजा हिमाचल की। वो अंगना करत खिलवाड़ लाडली हिमाचल की, थालियों को के साथ जय महादेव। एक बरस की भई दुलारी ठुमक भग भग धारी, एक बरस की भई दुलारी ठुमक भग भग धारी, एक बरस की भई दुलारी ठुमक भग भग धारी, एक बरस की भई दुलारी ठुमक भग धारी। चलन 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 पायल बाजे हो, पायल बाजे धुन
हिमाचल की लाडली राजा हिमाचल की। वो तो आगे न करत खिलवाड़ राजा हिमाचल की लाडली राजा हिमाचल की। हो गए जब 2 बरस दुलारी अंगना लेत ऊंचा। हो गए जब 2 बरस दुलारी अंगना लेत ऊंचा। हो गए जब 2 बरस दुलारी अंगना लेत ऊंचा। हो गए जब 2 बरस दुलारी अंगना लेत ऊंचा। संग सकुते कोई लंगुरवा संग सकुते कोई लंगुरवा एक कारो एक लाल राजा हिमाचल की अंगना करत खिलवाड़ लाडली राजा हिमाचल की लाडली राजा हिमाचल की। वो तो अंगिन करत खिलवाड़ लाडली राजा हिमाचल की हिमाचल की। जय श्री राम। बड़ा सुंदर पार्वती ने भगवान शंकर को पाया। देवादिदेव महादेव जय महाकाल। लाडली नाचल बेताल 3 बरस की भाई लाडली नाचल बेताल। कितने बरस की हो गई भैया? 3 बरस की 3 बरस की हो गई लाडली नाचल बेताल। 3 बरस की भाई लाडली नाचल बेताल। सोचो मैया ने क्या किया है। 3 भाई की भाई लाडली नाचल बेताल। 3 बरस की भाई लाडली नाचल बेताल। मैया क्या कर रही है? आके उठाए चक्र त्रिशूलवा कभी उठाए चक्र त्रिशूलवा कभी खड़ग और ढाल लाडली राजा हिमाचल की लाडली राजा हिमाचल की। वो तो अंगना करत खिलवाड़ लाडली राजा हिमाचल की लाडली राजा हिमाचल की। वो तो अंगना करत खिलवाड़ लाडली राजा लाडली राजा हिमाचल की। एक बात बड़ी अच्छी हमारी यहाँ अखंड ज्योति जल रही है। सब देवियों का सुभागमन हुआ है। आई अखंड जल रही ज्योत भुवन में महारानी। आई अखंड जल रही ज्योत भुवन में महारानी। महारानी हो मैया महारानी 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 हो मैया महारानी हो मैया महारानी। आई अखंड जल रही ज्योत भुवन में महारानी। आई अखंड जल रही ज्योत भुवन में महारानी। सभी लोग
ताली बजा के माता का अभिवादन करिए। श्री राम। विनय सुनो मोरी बात राखियो लाज हमारे। विनय सुनियो बात राखियो लाज हमारी। कंचन तार सजाए आरती करे तुम्हारे। कंचन थाल सजाए आरती करे तुम्हारी। जय दुर्गे जय कालिके कष्ट काटियो आज। जय दुर्गे जय कालिके कष्ट काटियो आज। सब लोग बोलेंगे इस पंक्ति को एक साथ हमारे कहने के बाद। जय दुर्गे जय कालिके कष्ट काटियो आज। जय दुर्गे जय कालिके कष्ट काटियो आज। वेदवासिनी शारदा विंध्यवासिनी शारदा। विंध्यवासिनी शारदा विंध्यवासिनी शारदा। आको हमारे लाज भूल पे महारानी। आए चल रहे जो वन पे महारानी। आई अखंड जल रहे जो वन पे महारानी। महारानी ओ मैया महारानी। महारानी मैया महारानी। महारानी ओ मैया महारानी। महारानी हो मैया महारानी। आई अखंड जल रहे ज्योत भुवन पे महारानी। आई अखंड चल रही जो वन पे महारानी। सभी लोग प्रेम से जगत के नाम से सुंदर कपूर ध्वनि करते हुए इस सुंदर जस का आनंद लें। पार्वती माता का विवाह होने वाला है। जय श्री राम। जो नमन स्वीकार दया के करने वाली। आप प्रियो के आप झोले भरने वाली। आप प्रियो की आप ही झोली भरने वाली। भक्तों को मैया मिले तेरे चरणों के तार। भक्तों को मैया मिली तेरे चरणों के तार। तेरी दया से खेल हो। तेरी दया से खेल हो। तेरी दया से लो। तेरी दया से खेल हो। सब मिल जुल के आज भुवन पे महारानी। हरे भाई अखंड चल रही जो भुवन पे महारानी। अखंड जल रही ज्योत भुवन पे। हरे माता अखंड जल रही ज्योत भुवन पे महारानी। महारानी ओ मैया महारानी। महारानी हो मैया महारानी। महारानी
एक साथ बाजू ऊपर करके अपने हाथों की तालियों पे एक साथ महाराज भैया महाराज महाराज भैया महाराज भाई कंठ जले रही जो कुंवर पे 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 महाराज भोले बाबा को निमंत्रण भेजा गया। भोले बाबा आ रहे हैं विवाह कराने के लिए। राम कथा में भगवान का क्षेपक कथा में विवाह आया है। भगवान अगर आए और विवाह कराया और सुंदरता के साथ भगवान का विवाह भगवती पार्वती के साथ संपन्न हुआ। एक बात, भगवान भोले और भगवती पार्वती के विवाह में हाथ खड़े करिए। पहले से तुलसीदास जी और उसके बाद पार्वती और शंकर जी का विवाह सुना। एक बात, हाथ खड़े करके बाबा भोलेनाथ और भगवती पार्वती को हमारा और प्रणाम। बोली उमापति महादेव की जय हो। भगवान का विवाह कार्य संपन्न हुआ। इसको सूक्ष्म में रहे क्योंकि हमको राम कथा की ओर बढ़ना, इसलिए विवाह को शंकर जी का विवाह शिव पुराण में ज्यादा आनंद दिलाएगा, ये भी है ना। तो भगवान का शंकर जी का विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद भगवान ने कामदेव ने ईर्ष्या के स्वरूप भगवान की तपस्या में बाधा उत्पन्न किया। भगवान ने उसका भी चूर चूर किया, अस्मित किया। रति के कारण भगवान ने पुनः कामदेव को इस पृथ्वी में लाया और उसके बाद में तारकासुर का वध भगवान के पुत्रों के द्वारा किया गया। इस प्रकार भगवान की कृपा बढ़ते गई। संत तुलसीदास जी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। एक बार नारद जी ने एक जगह तपस्या की। गोस्वामी तुलसीदास जी वृतांत कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, क्योंकि अब राम जी की कथा का समावेश होने जा रहा है। राम भगवान को जन्म क्यों लेना पड़ा जी? सबसे पहले आता है प्रश्न, उसके बाद में आता है उत्तर। आपको मालूम है यहाँ जितने भी लोग हैं, विप्रधेनु सुर संतता दीन मनुज अवतार निज पिता निरमत तनु माया गुणे उपार। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी तुलसी का राम कथा में एक बात का बड़ा वृतांत करते हैं। भगवान ने जन्म क्यों लिया और बिना कारण के पत्ता नहीं हिलता। आपके ऊपर कृपा नहीं होती तो आप राम कथा में आने वाले नहीं थे। और जो इस पंडाल में आ जाता है उसकी अटेंडेंस भगवान के उस खाते में लग जाती। बजाओ जोरदार तालियां। ये राम दरबार है, ये सिद्ध स्थान है। यहाँ सवेरे पूजन होता है, पूरा जल पूरे आसपास सिंचित किया जाता है और इसके बाद भगवान की कृपा बरसाई जाती है। भगवान की कृपा से आनंद बढ़ता है और आनंद के साथ साथ पूरे देवी देवता उसमें। और बता दें आपको, जो इस पंडाल में आके बैठ जाता है, इस पंडाल में बैठ के कथा को श्रवण करता है, एकाग्रचित भाव से सुनता है, आने वाले समय में महादेव की कृपा उस पे जरूर बरसती है। इसको याद रखिए। आगे क्या हुआ आपको बता दें। भगवान की कृपा से नारद जी ने हिमालय पर्वत के पास गंगा जी के किनारे एक व्रत किया और जब व्रत किया ना तो भगवान की बड़ी कृपा देखी। जैसे व्रत हुआ, व्रत संपन्न होने जा रहा था तो नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए
भंग करने के लिए नाना प्रकार से लोग आए। इंद्र ने रति को पहुंचाया, इन्हें नाना प्रकार से अपना परिहास कराया। अब एक बात बड़ी अच्छी हो गई वहां पर, जब नारद जी ने तपस्या को पूरी किया, एक बात बड़ी अच्छी लगी नारद जी की तपस्या से। आपके किस्मत देखिए, यहाँ जैसे ये राम कथा हुई ना, यहाँ बाजू में पारायण भी चल रहा है। एक बार पंडित जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। सवेरे 6 बजे से उठ के आपके लिए आते हैं, पारायण करते हैं, क्योंकि उनको 7 दिन में रामचरितमानस का पाठ पूरा संपन्न भी करना है। फिर जहां उनका पारायण होता है, फिर आपकी पूजा आती है, तो वहां उसको रख देते हैं पन्ना को। फिर वहां से फिर अभी जैसे ही चलता है तो उसको आगे बढ़ाते हैं। दिन में करते हैं वो उजागर वाला पारायण, और रात्रि में करते हैं अपना। अब यहाँ लेके जाओ पंडित, इधर लाओ, चुपचाप लाओ। भगवान बड़ी कृपा है। आओ, हमने भी 3 ही आए हैं, 2 किला 1 से, कि हम लोग बीते हैं समझदार है। भगवान की बड़ी कृपा है, पारायण करती है। हाँ, ये ईश्वर की कृपा है। नारद जी का देखिए आगे, नारद जी जहां तपस्या कर रहे थे, वहां पे इंद्र ने कई लोग को भेजा। जैसे आप यहाँ बैठे हो ना जी, कई लोग बाधा करने आते हैं आपको। हाँ, आपको पता नहीं होता, लेकिन कई आते हैं बाधा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि रामकथा में बाधा ना आए, ये लिखा हुआ। लेकिन हर तरफ से हनुमान जी सहारा लेके तैयार रहना। 3 प्रकार से बाधाएं आती। एक, जनता जनार्दन, मतलब जो गलत संगति विसंगति के लोग हैं उधर से। एक आती वो ऊपर से राक्षसों के माध्यम से, और एक आती है पृथ्वी के माध्यम से। 3 प्रकार से आती बाधा, तैयार रहना चाहिए। हाँ, इसलिए तोरण लगाई जाती है। बदरवार में सबसे अच्छी क्या मानी जाती है? बोलिए, क्या मानी जाती है? तोरण। तोरण का बांध देना इसमें। जैसे यहाँ भी अगर आज तो फीता वाली में चल रही है, अब इसके पास होगी, बच्चे के पास तो लाए, सजावट थोड़ा कम किया पिछले साल से, पैसे कटेंगे ऐसे, लेकिन बोला यार शाम तक कर देगा मुझे, जिससे अच्छा है, बढ़िया है। भगवान के पास से बढ़िया, इतना अच्छा, जितना सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं, ऐसा कर दीजिए। सबका सहयोग, साथ, सबका आशीर्वाद, यही तो भगवान की बड़ी कृपा। देखिए आगे क्या हुआ मालूम? तो नारद जी की तपस्या बाधा करने के लिए इंद्र गया, रति गई, कन्याएं गई, जे नाना प्रकार से गई, बाधा चली हुई उसकी, नारद जी की तपस्या। नारद जी को ऐसा लगा कि हमने जीत लिया जंग। जैसे ही तपस्या से उठे, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिए, जाओ बेटा, जहां जा सकते हो चले जाना, आज के बाद कोई रोक टोक नहीं। खुश हो गए नारद जी। आए तो आए, कहां पे आए मालूम है? सबसे पहले आए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्मदेव प्रणाम। ब्रह्मा जी कहते हैं आओ नारद। ऐसा नारद बड़े दिनों बाद आया। नारद जी कह रहे हैं तपस्या करने गए थे हम, आपको मालूम पिताजी मेरी तपस्या में इतनी बाधा आई, इतनी गिराव, एक बार तो पत्थर आ गया, उधर आ गई, पेड़ गिर गया, शेर आ गए, चीता आ गए, रति आई, कामदेव आओ। आपको मालूम भगवान इतने सारे तपस्या है, लेकिन मेरे से बड़ा तपस्वी, अरे वाह, ब्रह्मी समझ गए। एक बात सुनिए आप लोग, अपने मुख से अपनी बड़ाई करते वीर शोभा नहीं पाते हैं, और जो वीर बड़ाई करते हैं वो वीर नहीं कहलाते हैं। सुनिए, अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहे हो आप क्या तेजस्वी हो, बलवान हो? आप सबसे बड़े मूर्ख हो। बजाइए जोरदार तालियां। अपने मुख से अपनी बड़ाई कभी नहीं करना, इसको जीवन भर याद रखिए।
अपने मुख से अपनी बड़ाई करते वीर शोभा नहीं पाते, और जो वीर बड़ाई करते वो वीर नहीं कहलाते। आपकी बड़ाई दूसरा करे, आपकी बड़ाई दूसरा करे, तब समझना आपने कुछ अच्छा काम किया है, अन्यथा समझना ये तो सामने की बात है। हर व्यक्ति आपके सामने आपकी बड़ाई करता है, वो राग लपेटना हो जाए, वो डायरेक्ट चाटाम हो जाता है, वो पसंद नहीं है। दूसरा करे, दूर करे, और फिर आपको समझ में आए या कोई बाद में बताए, भैया आप फलाने गांव से हो, बोले हाँ जी, क्यों भैया आप कैसे थे? भैया आपकी भाई ना, आपका नाम ना वो बोल बड़े सज्जन लगे, यहाँ से आशीर्वाद निकलेगा आपके। फिर कुछ काम ऐसा कर जाओ कि लोग नाम रखते हुए बन जाए, इसको याद करो। नाम के लिए जियो, काम ऐसा चुनो कि नाम हो जाए, इसके लिए जियो। संसार में जब यहाँ से जाओ ना, याद आना चाहिए कि कोई भैया था कि शादी में आ जाए तो शादी की रंगत बदल जाए, गिरवी में आ जाए तो भोजन पाठशाला बन जाए। हम आपको यही तो कहते हैं युवाओं साथियों को, बोझ मत बनो, बड़े बनो। किसी के कार्यक्रम में जाओ ना तो बोझ बन के कुर्सी ओढ़ो मत, उसके यहाँ जाओ, मदद क्या लग रही है, वो सेवा में बैठ जाओ। कोई आपको बोलेगा नहीं, आप अपनी मन मर्जी के गुलाम हैं, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेले। ये बात है, भगवान की कृपा से अपनी मर्जी से चलिए। वहां जाइए, उनके यहाँ भोजनशाला, जिसके यहाँ शादी हो, ध्यान नहीं बैठे सब लोग, ठीक है? शादी में जा रहे हो, जाइए भोजनशाला में बैठ जाइए। आओ भैया यहाँ सब्जी लगाओ, यहाँ वहाँ आइए दादाजी भोजन पानी वो है वहां पे, आहा यहाँ से आवाज मिलेगा आपको हृदय से। घर वाला आपको आगे देख के चले जाए, उसको दिखा के काम मत करना, यहाँ के लिए काम करना। और ये जो पुण्य है आपका कहीं ना कहीं आड़े आएगा, और इतना आड़े आएगा कि आपका इतना बड़ा काम बनेगा, उस समय जिंदगी आपको याद करेगी। याद रखें, हम यही तो कहते हैं, पंडाल में यहाँ आए हो, शाम को झाड़ू लगा देना, एक भी गंदगी न रहे, क्या अच्छाई कर से उस पर ध्यान दो, इसको साफ कर देना, ऐसा लगे करिए ना। तुलसी से संसार में सबसे लियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। यहाँ पे भगवान भी आते हैं, यहाँ बैठते हैं, याद रखिएगा। राम का नाम सबको लेना। आज से अभी से सब लोग हाथ खड़े करो, हाथ खड़े, सब गलतियां सब लोग, आज से संकल्प हो रहा है सबसे सुबह हमने हाथ खड़े, तुम खड़े हुए, कोई बात नहीं। आज से संकल्प ये ले रहे हो कि भगवान हर दिन हम 100 के ऊपर सीताराम राधे राधे राम राम लेंगे। कितने बार? 100 के ऊपर। क्या बोलेंगे? सुबह उठते से सीताराम राम राम भैया, जय राम जी की, राधे राधे, जो आपको लगे भगवान का नाम लेना है। आज से ये संकल्प किया, जोरदार तालियों से आपको आशीर्वाद। संकल्प बच गया, आपको आशीर्वाद करना है। क्या करना है? राधे राधे। क्या करना है? सीताराम। क्या करना है? राधे श्याम। जो लग रहा है आप करिएगा। रास्ते से राधे राधे पंडित जी। नाम बड़ा भगवान का नाम लीजिए ना, अच्छा लगता है। ऊपर वाली कृपा देखिए। जा नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी किसी ने बाधा किया, हमको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन किसी को बताना नहीं। बोले क्यों? बोले अपनी बढ़ाई अपने मुंह से अच्छी नहीं लगती नारद, तूने देख लिए, तुम तपस्या की हो। नहीं भगवान तो बताएंगे। नारद जी को पच नहीं रही थी कि तपस्या किया, कोई मेरे को मिले तो उसको अपनी बता। कई लोग ऐसे होते हैं, हाँ भैया मैंने ये किया, भैया मैंने 10 साल वहां, वो 10 साल। अरे आओ ना मेरे पिताजी,
एक बार सुनने में अच्छा लगता है, बार बार अगर आए तो बुरा लगता है। सीधी मानते हैं आपने मेहनत किया है, ठीक है, लेकिन दुनिया आपकी बड़ाई करे, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ हाँ, भगवान बड़ी कृपा है, बड़ा आनंद विनोद जगह है। आपको मालूम है, ऊपर वाले की कृपा से नारद जी चले गए शंकर के पास। शंकर जी कहते हैं भगवान मैंने तपस्या किया, पास हो गया। अच्छा, मेरे बराबर तपस्या कोई नहीं है। बोले शंकर जी कहते हैं अब हमको बता दी नारद, विष्णु जी को मैं बताना। बोले क्यों नहीं बताएंगे? विष्णु जी पास पहुंचे। तो विष्णु जी के पास पहुंचे तो विष्णु जी क्या कर रहे थे मालूम आपको उस समय? हाँ हाँ हाँ, विष्णु जी की धर्म पत्नी है, जिनका नाम क्या है? बोलो जी, तो ये नहीं बोलते, बोलो भाई। लक्ष्मी। क्या हुआ? विष्णु जी गए, मैया जी बैठी के साथ, पति पत्नी एक साथ बैठने का फर्ज है उनका। नारद जी गए, श्रीमन नारायण, अरे नारद जी को वरदान मिल गया था कहीं भी जा सकते, तो नारद जी गए तो मैया जी भगवान के पैर दबा रही थी। क्या कर रही थी? पैर दबा रही थी। नारद जी ने देखी, वाह, नीलांजन समाभासम नीलांबुज से बलकोमलांगम सीता समारोपवीत भागम पाणौ महाचारु चापम नमामि रघुवंशनाथम। बड़े अच्छे पैर दबा रही माया। अब यहाँ पैर दबा रही ना, नारद जी ने देखे, नारद जी पैर दबाते दबाते कहते हैं वाह मैया आप पैर दबा रही हो। हाँ, पत्नी का कर्तव्य होता है ना, पति पैर दबाए, थकान दूर हो जाती। पति जिन दिन भर काम करते ना, मेरे पति स्वामी है मेरे। हाँ देखो भैया, ये माता है, सब सीखना चाहिए है। जो कथा आज हम बता रहे हैं, ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी के नारद जी के संवाद। आज के बाद, आज जैसे आप शाम को जाओगे तो सब माताएं अपने स्वामी के पैर दबाना। लेकिन अभी पिछली भागवत में गड़बड़ हो गया। हमने कहे माए पैर दबाना, वो काम करके आए। तो एक भाई कही आज काम नहीं किए, कहे आज उनने भी कथा सुने, मैंने भी कहे, उनने भी कथा सुने गुरु जी कहे और मैंने भी कहे, तो हिसाब बराबर हो गए। वो भी थके हैं तो मैंने कहा करना, थोड़ी देर तुम दबाना, थोड़ी देर कमरा में का ताला बंद कर दे। बोले गुरुजी, एक वाइफ ने कहा तुम्हारे पति, बोले वो काम करने गए हैं गुरुजी। तो मैंने कहा वो आने का रास्ता देखना भाई। आओ गुरुजी का, फिर क्या करने गए? मैंने कहा पैर दबाना। आओ ठीक है गुरुजी का, मैंने कहा पैर दबाना, इधर तक मत पहुंचना भाई। हाँ हाँ, बड़ा आनंद है माता है, भगवान के पैर दबा रही माता है। कभी दबा के देखना, कभी दबाए होंगे, किसी किसी के अगर दबाए होंगे आदमी के ना, उनका चेहरा अगर दिख रहा होगा। हाँ जी, मेरा नंबर आया है जी, एक बार हाँ मेरे पैर में दर्द था, अच्छा हमारे यहाँ धनपति दबाई। बाकी कई भाई ने ना एक करी दबाई यहाँ दिख रहा है, दिख भी रही कई भाई भी। दबाना माता है, पैर दबाना चाहिए, चरण को पकड़ना चाहिए। हाँ, आप चरण पकड़ते हो कब? जब आपको अच्छी वाली नई वाली साड़ी लेना है, शादी में नहीं लेता है तब पूरा चलता है। क्यों जी, पानी लाऊं क्या गरम वाला? ये कहता है यार किधर सूरज निकला। भाई की कहती गरम पानी पियो जी, अभी ठंडी हवा चल रही है। अच्छा, परसों दिन चल रही थी, उस दिन नहीं चल रही थी। बड़ा आनंद है माता है, लक्ष्मी की दबा रही पैर। बड़ा आनंद, भगवान विष्णु को बड़ा खुशी मिल रही है। लेकिन हमको विश्वास है आज की कथा सुनना आप में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा, और कुछ ना माताएं घर में जाके कुछ तो परिवर्तन करेंगे। कल होगा, कल बताएंगे पुरुष लोग, बताना भैया आपके यहाँ जब करना, आपकी श्रीमती अगर पैर दबाना, लाओ स्वामी आज एक कथा तो स्वामी जी हे प्रणाम, आपकी मैंने कितनी अच्छी कथा सुनी, राम कथा। आज से पैर दबाऊंगी, दिन दबाऊंगी, जब तक मैं पैर नहीं दबाऊंगी सोना मत।
परिवर्तन आएगा भाई, आज से अभी से आएगा। जिनकी शादी हुई है ना बड़े भाग्य के साथ नहीं हुआ, अब जिनकी नहीं है ना हाँ ठीक है आकर सर सबका टाइम आएगा। सबका टाइम आता है। नारद जी कहते हैं भगवान विष्णु मैंने ना तपस्या में विजय प्राप्त कर लिया, मेरे बराबर कोई तपस्वी नहीं भगवान। भगवान कहते हैं अच्छा, बोले इतने तुम में ताता गई? बोले हाँ आप भी नहीं हो, ब्रह्मा भी नहीं है, विष्णु भी नहीं है, महेश भी नहीं है। अच्छा भगवान समझ गए अहंकार की गंध आ रही है, बदबू आ रही है, बच्चा थोड़ा सा तुमको देना पड़ेगा हमको। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, विष्णु जी के यहाँ से नारद जी आगे बढ़े हैं, शंकर जी फोन आते हैं ब्रह्म विष्णु जी को, क्यों विष्णु जी? विष्णु जी कहते हैं हाँ भगवान। बोले ये नारद आया था क्या? बोले हाँ भगवान, घमंड हो गया, अहंकार हो गया। तो भगवान कहते हैं अहंकार थोड़ा दूर करो। बोले जी आज्ञा। शंकर भगवान ने भगवान विष्णु को फोन ला के बोले नारद का अहंकार दूर करो। नारद का अहंकार दूर होता, भगवान ने तुरंत एक गांव निर्माण किया, एक राजा के यहाँ पे, और विश्व सुंदरी नाम की एक कन्या कर रहा स्वयंवर करा दिया। और जैसे ही स्वयंवर रखा तो नारद जी जा ही रहे थे, देखें बड़ा अच्छा सुंदर नगर दिख रहा है। गांव तब अच्छा होता है जब हरियाली हो, पेड़ पौधे हो, वन हो, सब बड़ा अच्छा लगता है। याद रखना मुझे गांव में आज भी अच्छा लगता है जाना। जैसे आपका धनुराम कितना अच्छा है, भगवान कराए, सबसे अच्छा लगता है हमको कि माती इतनी अच्छी जगह में है, बड़ा अच्छा लगता है। एक बार जयकारा बोल जगत जननी मैया की। इतने अच्छे जगह में है, आप सब सौभाग्यशाली हो। जगह में आप देखना रास्ता तक नहीं माता माई जाने के लिए। बरसात में ना माता जी लोग जा नहीं पाती हैं माता माई, ये बात भी सुन ली। ये है, और अभी चल रहा है गुप्त नवरात्रि। अभी कौन सी नवरात्रि चल रही है? हाँ 4 नवरात्रि हैं, दो हैं उजागर और 2 हैं गुप्त। उजागर वाली कौन सी? जिसमें एक बार दुर्गा जी बनती है कुंवार की, और ये गाने वाली चैत की, ये उजागर है। और जो 2 गुप्त आती हैं बीच में रहती है कुंवार, और इसके बीच में एक रहती है वो होती है गुप्त। याद रखना 6 महीना 3 महीना में नवरात्रि आती है, 3 4 12। तो भगवान की बहती कृपा हुई, और माता रानी की कृपा से नारद जी आके देखते हैं कि एक कन्या का स्वयंवर चल रहा है। तो वहां के राजा थे, उनमें जैसे ही जाके बैठे नारद जी ने देखा कि राजा साहब है, देखा राजा को, बोले अच्छा। बोले राजन क्या हो रहा है? तो राजा ने बताया, बोले हमारी बिटिया का स्वयंवर है। तो बोले यहाँ स्वयंवर है, बिटिया कहाँ है? जैसे कन्या का सुभागमन होता है, जैसे ही कन्या किनारे आई, जो नारद जी ने ऐसा देखा, इतनी अलौकिक कन्या बनाए थे विष्णु जी ने, माया थी भगवान, अलौकिक कन्या बनाए, इतना सुंदर कन्या का रूपवती बना दिए भगवान ने, जिसकी कोई आनंद नहीं, जिसको देख के नजर ना हटे। बड़ा आनंद आया भगवान को। नारद जी देखते रहे, राजा से कहते हैं राजन स्वयंवर किसका है? तो बोले राजा कहते हैं यही हमारी कन्या है। क्या नाम है? विश्व सुंदरी। क्या नाम है? बोलना विश्व। हाँ विश्व सुंदरी का अवार्ड मिलता है संसार में। हाँ भगवान ने वही विश्व सुंदरी लाया जिसको देखने से नजर ना हट पाए। भगवान की ऐसी कृपा हुई, आपको पता है नारद जी का मन मोह लिया उस कन्या ने, जिसको बोलते हैं नारद मोह। क्या बोलते हैं इसको? सब लोग बोलिए नारद जी देर पहले क्या बोल रहे थे कि अब मेरी तपस्या हो गई, अब मेरे को कोई मोह नहीं सकता। और जैसे ही वो कन्या आई तो वो तपस्या गई एक तरफ, नारद जी चले गए। पहले नारद जी बोलते थे मैं कभी से नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। जैसे कन्या को देखते हुए कहते वाह, ये अगर मेरे से अगर विवाह हो जाए तो दुनिया में मैं किसी ने सर झुकाने वाला, किसी के सामने झुकाऊंगा, माला डालते समय।
आओ जी, कौन कह रहा है? सबसे पहले तो वहीं सर झुक देते हो आप। और आजकल तो फोन का जमाना आ गया है। एक दूल्हा बताया, मैंने क्या हुआ गुरुजी, मैंने कहा सर मत झुकाना रे, तेरे को माला पहनाएगी। क्या बताऊं गुरुजी, कहे कल फोन में उसने बोली, कहे मैंने क्या बोली, थोड़ा सर झुका लेना, तुम ऊंचे हो, अगर माला अगर गिर गई तो जिंदगी माला पहनाने वाली नहीं हो कहीं। ये भगवान, अब अपन दोनों एक हो गए ना, मान सम्मान रखना है। तो मैंने कहा काय को, बोले फोन में बोली गुरुजी बोलना पड़ा है, कहे जी कहे, सब मानना पड़ता है, कहना जी कहे। मैंने कहा धन्य भगवान। तो भगवान कहते हैं अच्छा, तो विश्वनाथ जी कहते हैं ठीक है, कब है स्वयंवर? बोले 4 घंटे बाद राजसभा में आप भी आइए। बोले आओ। नारद जी वहां से बाहर हुए और विष्णु जी याद करते हैं, हे विष्णु भगवान, मेरा भी अगर स्वरूप थोड़ा अच्छा हो जाए तो ये विश्व सुंदरी मेरे को माला पहना। ऐसा बोल के नारद जी चला रहे हैं विष्णु जी के पास। विष्णु जी वहीं चाहे रास्ते चले। हे नारद कहाँ जा रहे हो? अरे भगवान आप, मैं आप ही से मिलने जा रहा था भगवान। विष्णु जी कहते हैं हाँ हमको याद था, कहे तुम याद कर रहे हो तो हम तुम्हारे पास आए। तुम इतने बड़े तपस्वी, बोले तुम कहाँ घूमोगे? नारद कहता है अच्छा अच्छा। अब ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि रामायण में प्रवेश करने के पहले ये कथा सुनना जरूरी पड़ता है। ध्यान से सुनिए कि राम कथा चालू कहां से हुई। नारद जी कहते हैं विष्णु जी को, बोले भगवान मेरे को ऐसा स्वरूप दो जो मेरे लिए आने वाले भविष्य के लिए फायदेमंद हो। देखना कितनी अच्छी बात है, समझ मेरे आने वाले भविष्य में फायदेमंद हो। तो भगवान ने बोले ऐसा ही होगा, जाओ। तो नारद जी सोच रहे थे कि पूरा विश्व सुंदरी वो है तो विश्व सुंदर मैं हो गया, दोनों मिलेंगे तो बढ़िया नवरा हो जाएगा। भगवान विष्णु जी ने नारद जी का भला सोचते हुए नारद जी का इधर का सर चकाचक कर दिए, लेकिन जो चेहरा था वो बंदर का बना दिए। नारद जी को दिखा ही नहीं रहा है, आईना चलता नहीं था, पानी में देख के लोग समझते थे कि चेहरा कैसा है। हाँ ये बात सही है, पानी में देख के समझते थे कि चेहरा कैसा है। बिल्कुल सत्य घटना है। एक भी को हमको भी याद है, बाहुबली में देखा था कि पानी में ही चरित्र चित्रण को देखा गया था। उसने भी उस पुराने जमाने का वास्तु बिंब को दोहराया था कि पानी में देखे ही चेहरा को समझा जाता है। नारद जी, अब नारद जी वहां से गए, इधर देखिए सभा में जाके बैठ गए। अब भगवान शंकर जी ने भी थोड़ा बदलना चाहे तो शंकर जी ने 2 गण को भेजे, एक नारद जी के इस तरफ बैठ गया और एक नारद जी के इस तरफ। इधर देखिए नारद जी ने जैसे ही देखे तो भगवान शंकर के गण थे, ठिठोली करने के थे, हंसी मजाक। नारद जी कहते कैसा? तो वो एक गण कहता है हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ऐसे बैठे रहो बैठे रहो। बोले कन्या, बोले तुम्हें को आके माला पहनाएगी, जबकि वो गढ़ कलम था, चेहरा का है मरकट बंदर। नारद जी ने कहा ये बेटा बड़ाई करता होगा, कोई भरोसा नहीं, बुराई तो नहीं करा। तो इस तरफ देखिए, तो शंकर जी ने इधर भी व्यवस्था कर दिए थे पहले, इधर भी शंकर जी ने अपना एक गण बैठा है और इधर भी। नारद जी इधर देखते हैं कैसा? हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा लगा नारद जी, आपको ही डालेगी माला, आपको ही डालेगी विश्व सुंदरी माला। नारद जी का चेहरा और शरीर 56 का। हाँ इतने में आ रही है कन्या। नारद कहते हैं कहाँ है कहाँ है? तो नारद जी थोड़ा शर्मा रहे थे, लाजार थे, वो पहली बार शादी कर रहे हैं, थोड़ा सा डर रहता ही है। जो स्टेज में जाते हैं दूल्हा ना, उससे पूछना, इंडिकेटर चालू रहते हैं पूरे शरीर, पूरे हाथ पर करते रहते हैं, इधर से लेके इधर तक। हाँ नारद जी कहते हैं आ रही दुल्हन आ रही, आन दो आन दो। ये कह रही है, बाजू वाले कहते हैं नारद जी बस संभल के रहना, जल्दी रख रहा। तो एक काम करता हूँ ना मैं, पहले से नारद कहते हैं सर को पैर झुका लेता हूँ, कहीं देर ना हो जाए। तो नारद जी ऐसा सर झुका लिया। वो देवी जी आई, जैसे देवी जी आई ना विश्व सुंदरी नारद जी के पास आई, वैसा देखती है, मुंह करती है, वो चली गई। ये दोनों हंस रहे, नारद जी को मालूम नहीं हो क्या हुआ क्या नहीं। नारद जी ऐसे करते किधर गई? ये कहता है वो चली गई वो चली गई। नारद जी कहती नहीं क्या? बोले तुम्हारी गलती है, तुमने अपना चेहरा
नीचे कर लिया, बोले ऊपर ही रखना इस बार। जैसा ही बोले नारद जी कहते हाँ, उधर फिर परिक्रमा करी उनमें, फिर वापस आने लगी। तो एक कहते आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही, नारद जी के पास आई छे और नारद जी को देखी, हट करती और ची करते हुए, हट करते हुए नारद जी के सामने मुंह को बनाते हुए आगे बढ़ गए। नारद जी को ये बात सहन नहीं हुई, सामने से इतनी भरी बेइज्जती। आहा, जैसे ही आगे बढ़ी ये दोनों हंसने लगे, अरे रे रे अरे राम राम राम, तुमको माला नहीं पहनाया। ठिठोली करने वालों की कमी नहीं होती। बस नारद जी खड़े हो गए, श्राप देने वाले थे, जा कन्या तेरा। इतने में क्या देखते हैं, कन्या के सामने आ गए भगवान विष्णु। इसने माला ली और मंगलम भगवान विष्णु कर दी। जैसे ही माला भगवान को पहनाई, सब लोगों ने ताली बजे आशीर्वाद दिया। विश्व मोहनी सुंदरा का विवाह संपन्न हुआ। अब इतने में घटना घटी, नारद जी को बड़ा बुरा। नारद कहते ये क्या है हमारे सामने, और भगवान विष्णु जी के पास गए। क्यों भगवान, क्यों हरि नारायण, ऐसा छल से काम किया, मेरे को अच्छा चेहरा बनाने लिए मेरे को बदनाम किया। फिर दोनों गड़ा है, अच्छा चेहरा कहाँ, ये देखो पानी में देखो चेहरा। तो जैसे ही नारद जी ने बंदर का चेहरा देखे, अरे राम 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 राम, बड़ा पछताए नारद जी। बोले इतने भगवान, और बोध में इतने हो गए। अब सुनो, रामचरितमानस की ऐसे चर्चाओं का बोध आगे बढ़ाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नारद जी सलाह देते हैं, जाओ विष्णु, जिस विष्णु सुंदरी के लिए तुमने हमारा चेहरा बंदर का किया है, ये नारद का शाप है। ये इस मोहनी को एक समय ऐसा आएगा, तुम्हारा ही गढ़ चोरी करके, तुम्हारे महादेव का गढ़ चोरी करके लेके जाएगा, और तुम बन बन बिकोगे, और जो चेहरा तुमने मुझे दिया है, यही चेहरा वन में तुम्हारे काम आएगा, और तुम्हारी पत्नी को छुड़ा के लाने में सहयोग करेगा। अब बजाओ जोरदार ताली। किसका साथ मिला, नारद का। और ये दोनों गण थे, बड़े अपने आप को महान समझते थे, इनको श्राप दिया, जाओ बेटा मेरा श्राप है। तुम इस बानर का चेहरा को देख के हंस रहे थे, जाओ श्राप, तुम भी बानर बन जाओ। फिर हाथ जोड़ के करोगे भगवान क्षमा करो, नहीं बोले। फिर विष्णु जी आए, नारद के ऊपर ऐसा हाथ रखे, तो नारद की जितनी जो मोहनी थी ना, वो पूरी खत्म। विष्णु मोहनी भी गायब और वो नर भी गायब। फिर इतने में शंकर भगवान आ गए। नारद जी कहे, अरे भगवान विष्णु जी, मैंने आपको श्राप दिया। भगवान शंकर आए, अच्छा दे दिए। बोले नहीं भगवान, गलती हुई मेरे से। तो भगवान कहते हैं, शंकर जी बोले अच्छा श्राप दे दिए। बोले भगवान अब होगा क्या मेरे श्राप से? तो बोले अब ये होगा, जो विश्व मोहिनी है ना, इसको चोरी कर लेके जाएगा, और इसका नाम होगा क्या होगा नाम इसका? सब लोग बोलो क्या नाम होगा? और ये भगवान बनेंगे राम, और इनका भाई बनेगा लक्ष्मण, जिसपे ये शेष सैया पे होते हैं, और ये बन बन भटकेंगे। हमारा गण महादेव का रावण होगा, और ये इसको चोरी करके लेके जाएगा। और ये बानर जो शराब दी ना, ये बानर का मुंह भगवान वही एक न एक दिन काम आएगा। व्यथा ना होए देर सी वाणी, भगवान का श्राप खाली जाने वाला नहीं है। यहां से रामचरितमानस की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सर्वप्रथम रामचरितमानस में सती प्रसंग, भगवान शंकर जी का विवाह, गोस्वामी तुलसी जी के जन्म तुलसीदास जी का, और उसके उपरांत में आता है श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वंदे पूरा जोर से कराओ। श्री राम जय राम जय जय
जोता वाली पहाड़ा वाली माता की, बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। सीताराम, सीताराम। हर 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 श्री शिवाय, श्री शिवाय। राधे राधे, राधे राधे। भगवान की बड़ी कृपा हुई। जैसे श्राप नारद जी का मिला, नारद जी का श्राप से भगवान को जन्म लेना पड़ा। सर्वप्रथम जन्म किसे लिया? शंकर जी का गढ़ विष्णुरूपा का पुत्र एक सी के यहाँ पे रावण के रूप में जन्म लेता है। नाना प्रकार से उनके यहाँ पे माता भगवती का, और अब इधर आती है भगवान की बड़ी कृपा। यहाँ पर आते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं दशरथ नंदन। दशरथ जी कौन थे? चक्रवर्ती हम सम्राट राजा दशरथ कहलाते। ये चक्रवर्ती में आते थे। इनका पैसा कहीं डगमगाने वाला नहीं था। और एक युधिष्ठिर महाराज थे जिनका पहिया डगमगाता नहीं था। दो एक ऐसे राजा थे जिनका बड़ा नाम चलता था। और भगवान की कृपा से इनकी उत्पत्ति बड़ी अच्छी है। कहते हैं इन यहाँ पर असमंजस, राजा सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भागीरथ, और इनके यहाँ पर राजा दशरथ, और दशरथ जी के यहाँ पे जन्म होता है 4 बालकों का। इनकी पत्नियां थी 3, बड़ी श्रेष्ठ पत्नी थी जिनका नाम आता है भगवती। पहले का नाम आता है कौशल्या। क्या नाम आता है जी? सब लोग बोलो। दूसरी का नाम आता है कैकेयी। क्या नाम है? और तीसरी का नाम है सुमित्रा। 3 रानी। लेकिन आपको बताए ना, माता तब मां होती है जब उनके घर में संतान का जन्म हो जाता है। पेड़ में जब फल लगता है ना, तब वो पेड़ का सम्मान बढ़ता है। आप कहते हैं राजा दशरथ जी को एक दिन बड़ा ऐसा लगा कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, सब कुछ दिया, बस थोड़ा सा शैतान का दुख हो गया, बुढ़ापे का समय आ गया है प्रभु। तो वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे कि हे गुरु जी, कुछ बताइए उपाय ना। हमारे यहाँ पर भगवान की कृपा से कुछ भी नहीं है प्रभु। संतान के बिना ना संसार अधूरा है। संतान ना हो तो आनंद भी नहीं आता प्रभु। हे भगवान, कुछ तो करिए। तो भगवान कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं, लेते हैं परामर्श। संतान होना भी और ना होना भी बड़ा दुख का कारण है। भगवान की कृपा से एक बात बताएं, कल हम बताएंगे उसकी आगे की कथा जो आपने आज तक नहीं सुना। हमने भी बड़ी मुश्किल से सुना है, क्योंकि हम भी बुजुर्गों का संग करते करते कुछ कथाओं का व्याख्यान करते जा रहे हैं। क्योंकि बुजुर्ग चले जाएंगे तो वो कथा बताने वाला कोई मिलेगा नहीं, ये सुन लेना। क्योंकि जितना राम कथा उन्होंने लिया है ना, वो अपन ने नहीं लिया है। हम लोग सिर्फ इत्यादि में खुश हो रहे। उस समय में दादाजी लोग राम वो बैठते थे और राम कथा सुनते थे और सुनाते थे। हमारे दादाजी, हमारे पिताश्री, उनका संग बड़ा अच्छा था। पिताजी बताए थे हमारे, बड़ी अच्छी एक कठिन कथा। बोले जो श्रवण कुमार है ना, कल आएगी उसकी एक अद्भुत कथा। श्रवण कुमार के माता पिता बड़े श्रेष्ठ थे और श्रवण कुमार को बड़े चाहते भी थे। ये बड़ी कृपा थी। श्रवण कुमार के यहाँ पे उनकी माता और पिता थे और बड़ा अच्छा उनका काम था।
और उनकी माता का और पिता का नाम भी आया है जो मिलेगा नहीं, विरंची और विरुचि, विरुचि, विरंची और विरुचि, ये श्रवण कुमार की माता और पिता का नाम है। बहुत मुश्किल से खोजने पे मैं गूगल महाराज फेल हो गए, कहीं नहीं लिखा, दादा परदादा के हाथ का कहीं लिखा हुआ है विरुचि और विरंची, श्रवण कुमार माता। आपको मालूम है, एक कथा ध्यान से सुनिए, जो ना सुना है वह कथा का उल्लेख कर रहे हैं, और राम कथा में भी हम उसी कथा में अंदर प्रवेश करेंगे ज्यादा, क्योंकि 1 महीना भी हो तो का राम कथा इतना संभाल है। जो हमने सुना है देखा है वो तो ठीक है, जो ना सुना है ना देखा है उस पर हम ज्यादा प्रकाश डालना प्रयास करें। पिताश्री ने बताए थे कि श्रवण कुमार के माता पिता विरुचि विरंची एक संत बाबा के पास गए। सुनिए माता बहने, ये कथा ही नहीं खुली, प्रथम बार खुल रही है। संत बाबा के पास गए श्रवण कुमार के पिता, वही श्रवण कुमार जिसका नाम आज भी चलता है संसार। संत बाबा से गुहार लगाए, दशरथ जी भी गुहार लगा रहे हैं और श्रवण कुमार के माता पिता भी गुहार लगा रहे हैं। संत बाबा से कहते हैं बाबा सब तो ठीक है, लेकिन संतान के बिना जीवन अधूरा है। तो संत बाबा ने आम चलती हुई भाषा में एक बात कह दिया, तुम अपनी आंखों से अपने बच्चे को नहीं देख पाओगे, इतना सा कि वो चलेगा, समझिएगा। संत बाबा ने ये कहा तुम अपनी आंखों से अपने बच्चे नहीं देख सके। तात्पर्य ये था कि इस जन्म में तुम्हारे बच्चे होना संभव, अब वो बेचारे कम पढ़े लिखे मेहनत मजदूरी करने वाले दोनों पति पत्नी रात को बैठे, बोले संत बाबा ने क्या कहा, सुनिए दादाजी, सब लोग हाथ जोड़िए भैया, एक बार सुनिए ध्यान से कथा, जितने मुश्किल से हमको प्राप्त, हम आपको उस कथा का व्याख्या कराने जा रहे हैं। श्रवण कुमार के माता पिता दोनों साथ में रात्रि में बैठे और सोचे तो संत ने क्या बोला है कि हम अपने आंखों से बच्चे देख नहीं सकते, क्यों देवी, इसका मतलब क्या है? तो देवी कहती है हाँ स्वामी, हो सकता है अपने में दोष होगा कि अपने आंखों के सामने बच्चे जन्म नहीं ले सकते, तो स्वामी एक काम करते हैं ना, आप भी अपने दोनों आंखें निकाल दो और मैं भी अपने यहाँ दोनों की, बजाओ जो लाल ताली। आ रही कथा ना, धन्य भगवान, दोनों माता पिता ने अपनी आंखों को रात्रि में त्रिशूल से निकाल दिया। अब सोचो जरा, पति ने पत्नी के, एक महीने बाद वही संत वापस आया उधर से, किसी ने बताया बाबा आपने वो श्रवण को जो विरंची और विरुचि थे, उस समय तो बेटा था ही नहीं, बोले उनको कुछ बोला था ना, बोले हमने कहा कुछ बोला था, बोले आपने तो बोला था ना कि आप उसे देख नहीं पाएंगे। हाँ वो तो सत्य बात है कि इस जन्म उनको संतान नहीं है, इसका मतलब क्या था, आंखों से नहीं देख पाएंगे, इस जन्म में संतान नहीं है। संत ने अपनी भाषा शैली में उसको उत्तर दिया था। संत कहते क्या हुआ, बोले आपने ऐसा बोला। वो दोनों पति पत्नी ने रात्रि में घर में जाके उन्होंने ऐसा सोचा कि आंखें जब तक रहेंगी आंखों के सामने बेटा या बहू को या बिटिया को देख नहीं पाएंगे। बाबा रात को उनमें खूना खान हो गए और अपनी दोनों आंखों को, पति और पत्नी ने चारों आंखों को फोड़ ली। बाबा श्री राम। संत बाबा को बड़ा दुख हुआ। संत वहां पहुंचे, जैसे पहुंचे तो अब ये तो देख मान ही रहे थे। सब बाबा ने कहा कि ए विरंची क्या हुआ। विरंची को आवाज समझ में आई, वही बाबा है। आओ बाबा आओ, प्रणाम बाबा। तो उनकी पत्नी कहती है बाबा अब हमारी आंखों के सामने देखो, अब हम तो देख नहीं पाएंगे, अगर हमारी संतान भी हो जाएगी तो बाबा, अब हमारी संतान भी जाएगी तो हम देख नहीं पाएंगे बाबा। बाबा की आंखों में आंसू आ गए सरकार, बाबा की आंखों में आंसू आ गए। बाबा ने अपना तपोबल से अपना पुण्य निकाला और दोनों हाथों से लेके कहते जाओ विरंची हमारी बाधा को
आप समझ नहीं पाए थे। बोले बाबा, बोले हमारा कहने का तात्पर्य था कि इस जन्म में तुमको संतान नहीं है, इस जन्म में तुम अपनी आंखों से अपनी संतान नहीं देख पाओगे, ये तात्पर्य था। बाबा हम तो समझ नहीं पाए बाबा, हमने तो आंखें ही निकाल लिया। तो बाबा कहते हैं जाओ, बहुत बड़े धर्मात्मा हो, बहुत बड़ा पुण्य ले रहे हो, इस संत का आशीर्वाद है, वो संतान तुमको प्राप्त होगी जो तुम्हारी आंखें निकल भी गई है, अपनी आंखों से पूरे संसार का भ्रमण तुमको कराएगी। जाओ, जोरदार तालियां। कथा ऐसी सुनी, ये कथा अभी तो प्रारंभ है। वो कथा की राम कथा में हम डूबे जाने वाले हैं, जो संसार में अद्भुत कथा है। दादाजी लोग का आशीर्वाद लेके, पर दादा लोग का लिखित आशीर्वाद है। ऐसी ऐसी कथाओं का समावेश करके वो हमें दे गए, याद रखिएगा। श्रवण कुमार की कथा का बतान सुनिएगा। कल आगे के श्रवण कुमार की विश्लेषण की कथा आएगी, जब राजा दशरथ जी वृतांत सुमंत को लाएंगे, तब ये कथा खुलेगी आगे की। इधर श्रवण कुमार का जन्म का होना, अब इधर देखिएगा भगवान की बड़ी कृपा, क्योंकि श्रवण कुमार और भगवान राम लगभग बराबरी की थे। आहा, दोनों सुकुमार थे। पहले श्रवण कुमार जी का जन्म हो गया, रावण का पहले हो चुका, श्रवण कुमार का हुआ। अब देखिए इधर दशरथ जी ने वशिष्ठ जी के पास गए, प्रार्थना की, बाबा बालक चाहिए, बच्चे चाहिए, बच्चों के लिए बताइए क्या कर सकते हैं। भगवान की विनती सुन रहे हैं। अब बिनते मम सुनहु रामा, शिव जो मैं ओ परा निजने हु रामा, जाति विवाहो सल जाहि रामा, नामोई भागे देहो सिया रामा, जब सिया राम सिया रामा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। भगवान के आशीर्वाद देखिए। दशरथ जी गए, तो दशरथ जी गए वहां पर, तो भगवान की बड़ी कृपा बरसने कौन मिला? वशिष्ठ जी कुलगुरु थे, किसके? भगवान अयोध्यावासी राम जी के कुलगुरु थे। क्या नाम था उनका? सब लोग बोलिए। वशिष्ठ जी। क्या नाम है? और शिक्षा दिया और शादी वाले गुरु जी कौन से थे? विश्वामित्र। कौन से थे? संस्कृत में रामायण और भविष्य को जानने वाले कौन थे? वाल्मीकि जी महाराज। वाल्मीकि जी कौन थे? उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म सारा, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म सारा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम। भगवान की बड़ी कृपा। अब आगे की वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। वशिष्ठ जी कहते हैं क्या हुआ? बोले महाराज संतान चाहिए। तो भगवान की कृपा से दशरथ जी की एक स्त्री थी जिसका विवाह हुआ था श्रृंगी ऋषि के साथ। किसके साथ?
श्रृंगी ऋषि के साथ। श्रृंगी ऋषि दमान थे, श्रृंगी ऋषि तेजस्वी से तपस्वी थे। श्रृंगी ऋषि का आगमन हुआ, अग्नि देवता की स्थापना की गई, संतान प्राप्ति निमित्तार्थ यज्ञ किया गया, जिसको बोलते हैं संतान प्राप्ति यज्ञ। सब लोग बोलिए कौन सा यज्ञ? हमारा फिर से आस्वाद है इस राम कथा में। जो भी यहाँ पे आएगा, संकल्प भगवान राम जी का, यहाँ पे जो भी आएगा प्रणाम का, जो भी उसकी इच्छा होगी वो अवश्य पूरी होगी। बजाओ जोरदार तालियां, आशीर्वाद सबके साथ। संकल्प किया गया, वशिष्ठ जी आए और आशीर्वाद दिए। भगवान की कृपा बरसने वाली है, भगवान की कृपा होने वाली है। अभी कोई जाएगा नहीं, आरती करने वाले हैं। हमें भी आपकी चिंता होती है कि दूर दराज से आप लोग आते हैं, घर में जाके फिर वो काम करना है, टमाटर काटना है, आओ जी मिर्चीज को तोड़ना है। लेकिन अभी एक काम बस चेंज है, तुरंत बंदी से लाके हरिद्वार लाना। आओ जी, हमको भूख लग जाती है ऐसे नाम सुनते हैं। कुछ लेते नहीं, दिन में एक नहीं खाते न पीते हैं। क्षणिक चाय भी 9 बजे के पहले पी लिए, सब पी, न पानी न चाय, न खाना न पीना, न खाना न कहीं जाना, यहीं बैठ के प्रेम से कथा सुनाना। जो खाएगा खाएगा, ऐसी बात है। इसलिए हम शांति से बैठे भगवान के। हाँ, रात्रि में ना जी जब जाते हैं यहाँ से ना, तो भूखा वामन बागज बराबर है। दोनों टाइम का एक ही बात, ज्यादा नहीं खाते, 12-15 रोटी से ज्यादा नहीं खाते। हमारे आज भी भोजन भक्तराज के यहाँ कल भी है। हमें ऐसा है कि भक्तों की लिस्ट बन गई है किनके यहाँ कब भोजन है। बड़े सौभाग्य है कि हमारी टीम को आप लोग भोजन बुलाते हैं और वो पुण्य आपको मिलता है जिसका कोई आनंद का कोई शब्द। बिल्कुल निमंत्रण दीजिएगा, जरूर आएंगे। ऐसा है, आज जिनका निमंत्रण है उनके यहाँ भी हम पहुँचेंगे। यहाँ से थोड़ा सा कथा से उतरने के बाद फिर थोड़ा रेस्ट लेके आएंगे आपके यहाँ। अब कथा को यहाँ पर गान कर रहे हैं एक जगह में लाके कि वशिष्ठ जी ने अपनी श्रृंगी ऋषि के माध्यम से यज्ञ हुआ। अग्निदेव का प्रागट्य होता है। ओम अग्नि देवताय नमः। ओम सप्तशान परिदय शप समेदो क्रता देवा यदज्ञतन्वना अवदना यदपुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तो अस्यासि राज्यम् ग्रीष्म एत्वं सात्ववे। अग्निदेव का आया, अग्नि देवता ने खीर लेके आए। ध्यान सुनिए, क्या लेके आए? खीर। खीर का नाम सुन से इसे ना जिबली में पानी आने लगती। खीर लेके आए। भोजन में खीर बनना ही चाहिए जी, सीधी बात है। ऐसा नहीं कि हम जिसके यहाँ जा रहे को बोल रहे हैं। मतलब यह वन पूजन में बिना खीर के हवन अधूरा है।
ये बात सत्य है, खीर बनना चाहिए। हमको तो जैसा चाहो वैसे में खुश हैं, हम ऐसे ही ब्राह्मण हैं, मीन में हमारा आशा नहीं है, ये भी बताता हूँ। हाँ, ये भी पच्ची वैसे ही है, इनको तो जैसा है वैसा ही ठीक है। स्थिति दिखाती है कि स्थिति क्या होगी। भगवान की बड़ी कृपा, ये भी टीम बड़ी अच्छी है। तो भगवान की कृपा से ना खीर आई तो अग्नि देवता को लेके प्रकट हुए। जैसे ही अग्नि को लेके प्रकट होते हैं, सौंपे दशरथ जी को खीर को, बोले एक काम करो, इसको 2 भाग बना दो। कितने भाग? 2। सब लोग बोले कितने भाग? 2 भाग। अब दशरथ जी को ये 2 भाग। अग्नि देवता, अग्नि देवता को थोड़ी मालूम इनकी कितनी पत्नी है। अब बताओ बोला, अग्नि देवता ने भी लड़ाई चढ़ाई कि नहीं कराया? अब साड़ी देना था 2 साड़ी देना था, 3 देना था 3 देना था। अब खीर का विभाजन करके आधी आधी दिए 2। दशरथ जी ने अब अग्नि देने कहे कि 2 हाथ है, 2 हाथ में, एक हाथ में एक हाथ में एक कटोरा, 2 ले। दशरथ जी अपनी धर्मपत्नी को, अब दशरथ जी भी सोचने लगे अब क्या करूं भगवान, मेरी धर्मपत्नी 3 है, किसी ने बताया नहीं इनको। अग्नि देवता ने सोचे एक आध तो एक पत्नी को खिलाएंगे, एक खुद खा, ऐसा अग्नि देवता ने सोचे। अब 2 आ गया तो क्या करें अग्नि देवता? दशरथ जी, तो दशरथ जी बड़े समझदार चक्रवर्ती थे ना, उनको मालूम था उनकी पहली पत्नी का नाम है कौशल्या, बहुत श्रेष्ठ है, कौशल की है, छत्तीसगढ़। दूसरी माता का नाम है केकई, कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। सबसे सुंदर कौन थी? केकई। क्यों सुंदर थी? कश्मीरी कन्याएं ठंडे प्रदेश में होने के कारण सुंदर पाई जाती है, आज भी है ना। प्रकृति का प्रभाव, वेस्ट इंडीज में जाके देखोगे तो पहचाना नहीं आते रात आओ जी, प्रकृति मौसम का प्रभाव। फिर 2 कटोरा में लेके आए, 2 कटोरा में लेके आए तो एक कटोरा का दे दिए कौशल्या। इधर देखिए आने भी वो, हमारा तो मन ही नहीं करता है रात के 9 बजे तक कथाओं में इतना रस। एक कटोरा दे दिए कौशल्या माँ को और एक माँ को दे दिए केकई को। अब कौन बची? सुमित्रा माँ। अब कैसा करें? दशरथ जी चुपचाप आ गए, वो जानते थे ना कि मेरी दोनों धर्मपत्नियां भी श्रेष्ठ हैं। अब दोनों ही कौशल्या और केकई, उनने कहीं कैसा करें? सुमित्रा देखा चल रही बेचारी, कितनों खाएंगे तुम्हें देखेंगे, लेकिन कौशल्या और केकई बड़ी समझदार देवी है, तभी तो भगवान आ रहे हैं उनके। कौशल्या माता ने अपने में से आधा भाग निकाल के सुमित्रा को दे दी। कितना भाग? बोलो ना जी, कितना भाग? अब केकई कहती है क्यों दीदी आपने दे दिए? तो कौशल्या कहती है मैं बड़ी हूं ना। केकई कहती है मैं भी तो बड़ी हूं ना, ये छोटा है सुमित्रा दीदी। तो एक काम करती हूँ दीदी, मैं भी अपने पास आधा भाग देती हूँ। तो माता जी ने भी अपने पास का आधा भाग दिया। तो बताओ उनके पास कितने भाग हो गए? हम दोनों के पास, ये देख रहे हैं दशरथ जी फूले नहीं समा। तो भगवान की कृपा से ऐसा हुआ, एक के हो रहे हैं राम, एक के हो रहे हैं भरत और एक के आ रहे हैं लक्ष्मण। और किस कारण हुआ है दोनों एक साथ? 2 बार खीर खाने के कारण। इसलिए हम ना जाते एक बार खीर खाते, बार बार नहीं लेते। हाँ जी, बड़ा आनंद है, एक बार खाते हैं खीर। तो मैंने कहा 2-2 बार कथा सुना के बड़ा आनंद है। तो भगवान की कृपा से अग्नि देवता ने कितने दिए थे? 2, लेकिन देवी ने कितने कर दे? दशरथ जी बड़े खुश, बोले वाह अग्नि देवता से भी तुम तो 4 गुना आगे लगाई। अग्नि देवता ने 2 वरदान दिए थे, तुमने कर दिए 4। बोले वाह देवियों,
देवी कहते हैं ठीक है स्वामी। तो अब भगवान आ रहे हैं कहाँ? अब ये देने ले में ना थोड़ा सा वो प्रसाद नीचे गिर गया, कहाँ? धरती में होता है। कितना ही आप कितने ही अच्छे से परस लो, परसते समय कुछ ना कुछ नीचे और गिरना भी, लेकिन जानबूझ के गिराना, हाँ ये भी एक आदत है ना, बताना पूरा पड़ता है हमको। तो बरसने वाले गिर गया, फेंकना उसको, एक चम्मच डाल दो, ऐसा मत कर देना। तो माताएं लोग शाम परस रही हैं, गिर गया तो गिर गया, और पूरा फेंक दे एक चम्मच। गुरु जी ने तो बताया था गिरता भी अच्छा नहीं, अनजाने में गलती माफ है, क्षमा है, जानबूझ के गलती क्षमा नहीं है। जो थोड़ा सा गिरा ना, वो वहां एक पक्षी है, पक्षी ने उसको मुंह में लिया और जाने लगा। अब उधर अंजना मैया नदी में भगवान को अर्घ दे देती है, भगवान संतान प्राप्ति के लिए आते हो। अब उसने क्या किया, वो पक्षी वहीं से उड़ रहा था, पक्षी ने देखा कि उसको नदी में एक बड़ी सी मछली उछलते देखी, उसके मुंह में क्या था, वो खीर। वो ये बंदर का जाने, वो खीर को उसने फेंक दिया, ऐसा फेंका। वो फेंका तो कहाँ चले गया वो? अंजनी मैया के हाथ में। जैसे ही अंजनी मैया के हाथ में थोड़ी सी खीर आई तो अंजनी मैया ने उसको खाई, और जैसे ही खाई प्रभु का प्रसाद समझ के तो हनुमान जी का जन्म हुआ। बोल हनुमान जी महाराज की। शक्ति देखिए कहां से कहां जा रहा है। अंजनी नंदन, मारुति नंदन, एक खीर से सब भगवान तर रहे हैं, सब आ रहे हैं। पहले अग्नि देवता से 2 का 4, 4 का 5 और 5 का भी सृष्टि का भ्रमण चालू होने वाला है। अब भगवान प्रादुर्भाव होगा, लेकिन भगवान आज नहीं आएंगे, अब आएंगे पहले जो बोलते हैं कल कहते हैं, जैसे इनको पूरा चालू है। लेकिन आपको आना है, लेकिन सबको लेके आना। बच्चा आरटी भी आएगी, कल भगवान का जन्म। लेकिन एक शर्त है माताएं बहन, कल भगवान का जन्म नहीं होगा, कल भगवान का प्राकट उत्सव होगा। कौन सा उत्सव? भगवान का जन्म नहीं होता, प्रकट होता है। भय प्रकट कृपा दीन दयाल कौशल्याधिकारी। और एक बार बता दें, आप बड़ा आनंद आएगा। क्या? कल आपको लड्डू लेके आया, और भगवान को काय के लड्डू अच्छे लगते हैं? सौट के। हाँ, लेकिन अभी हम जहां भी होती कथा में हम बोलते हैं अब राम जन्म है, कल किसका जन्म है? बोलो जी, काय का जन्म? श्री राम जन्म बोलो। ऐसा हम बोलते थे तो सब कुछ पढ़ा होगा उसने। अरे एक मित्र काम ले सकता है, संबोधन अच्छा होना चाहिए। श्री राम जन्म है कल, ठीक है? हनुमान जी के जन्म में कल लड्डू आएंगे, लेकिन खरीद मत लाना। भगवान को प्रेम कब लगेगा? जब आप अपने हाथ से बनाओगे और लड्डू ला के दोगे, और यहाँ लाके चढ़ाना, ठीक है माता? सब चढ़ाना कल। पंडित जी कल पूरे लड्डू दिखना चाहिए, ठीक है? पूरी ड्यूटी रहेगी पंडित जी की। और पूरे अकेले नहीं खाना है, वो भी देना है। बेचारे ना ये रख लेते हैं जेब में भर भर को, उनको बताए। कल बढ़िया लड्डू सबके यहाँ से लाना मैया, माताएं बहने लाओगे, लेकिन एक शर्त भी है जी। क्या मालूम है? जब लड्डू लाओगे ना, घर से बना के लाना। आपका प्रेम, आपके यहाँ की शक्कर सब उसमें मिली होना चाहिए। नहीं तो तुमने दे दीजिए 50 रुपये लड्डू लेना वहां दुकान, ऐसा अच्छा नहीं लगता। अपने वाले पैसे के लेके आओ। ये तो माताएं लोग के पास आजकल 1250 का आम लगा है, जा खरीद के ला ले, कौन बनाए। आई चलेगी तारीख, कल परसों में तो निकल जाएगा। अभी भागवत के लिया जाएगा ना, तो माता बहनों खर्च करने को अच्छा रहेगा। भगवान की तरफ नहीं, सही समय में आने वाला इस बार पैसा। तब भागवत की डेट होने वाले तो इधर रखे रहता है। 10 को पैसा कहीं लगाएंगे ऐसे टपनेरी, फिर पटनेरी निकाल कर लाएंगे।
चलिए भगवान आ गए हैं अब कहा मां कौशल्या के गर्भ में। और कल भगवान का प्राकट उत्सव होने वाला है। कल आएगी मनु शतरूपा की भी कथा। मनु शतरूपा ने कितने दिनों तक तपस्या किए थे, कब इनका अवतार हुआ था। तो कल भगवान श्री राम जी का जन्म है। आप सब लोग को कल के लिए बधाई है। कल इतना कर दीजिएगा, कल यहाँ फुग्गे की वो बांध देना बढ़िया है ना, यहाँ फुग्गोई भैया आराम से। और हमारे गगन भैया कल यहाँ बढ़िया और भी सुंदरता कर दे, आनंद विनोद की बात हो जाएगी। लग जाइए कल भगवान का जन्म हो रहा। और केले के पत्ते और आम के पत्ते की तोरण बनाएंगे आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा ये वाले पत्ते को खाली रखना डब्बे को। यहाँ पे भगवान जी का झूला और भगवान जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। पंडाल बहुत हमारा बड़ा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कल यहाँ पे आनंद विनोद और भगवान का उत्सव, जिसके अच्छा सा झूला हुआ वो अब से शाम को लाके दे देगा। अब कथा को विराम देते हैं। आरती को चलाने का समय हो गया है। भगवान की बड़ी कृपा बरसने वाली है और सबको प्रसाद बिना लिए कोई ना जाए। और जिसको प्रणाम करना है, जो भी आशीर्वाद लेना है, तो अब आप आरती के बाद ही मंच में आ सकते हैं। यही आशीर्वाद है। और आप लोगों को जलाइएगा आरती। आरती का समय हो रहा है, पंडित जी मंत्र पढ़ने वाले हैं और भगवान की कृपा से आरती, शायद माता जी की भी आरती भक्तों का एक विश्वास है। गुरु जी जगत जननी की अमृत्यु है, जगदम्बे वाली भी करेंगे, हमको याद है। भगवान राम जी की आरती प्रारंभ हैं पहले। हरि की ओम चंद्रमा थोड़ा सा दूर रखिए ना, सूर्य थोड़ा दूर रहिए। प्राण बुखार हे राजा राम तेरी आरती उतारू। हे राजा राम तेरी आरती उतारू। हे राजा राम आरती उतारू राम तन मन बारू। आरती उतारू राम तन मन बारू। हे राजा राम तेरी आरती उतारू। हे राजा राम तेरी आरती उतारू।
राजत गोरी कनक सिंहासन आजत चोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी चिर चिर पल पल निहारो चिर चिर पल पल निहारो। सभी लोग वाल्मीकि श्री राम का जय श्री राम। सो हित जग जननी आओ भाई सो हित जग जननी शरण विराजत है सूत अंजनी शरण विराजत है सूत अंजनी पाम भागी सो हित जग जननी शरण विराजत सूत अंजनी प्रभु पंकजना विसारो प्रभु पंकजना विसारो हे राजा राम तेरी आरती गाऊं प्यारे हरि मन वारू आरती गाऊं राम तन मन वारू हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो आरती उतारू प्यारे तन मन वारू आरती उतारू राम तन मन वारू हे धनुष धारी तेरी आरती उतारो हे धनुष धारी तेरी आरती उतारो। जय श्री राम। श्यामल तन पी तांबर सोए श्यामल तन पी तांबर सोहे देखी छवि मुनि मन जन
मन जन मोहे श्यामल तन पीतांबर सोहे देख छवि मुनि जन मन मोहे देख छवि मुनि जन मन मोहे सुंदरता आरती उतारू राम तन मन मारू आरती उतारू तन मन मारू ये जन सारी देवी आरती उतारू ये जन सारी देवी आरती उतारू हे राजा राम तेरी 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 आरती उतारू। मैया जी के पास एक भगवती की अम्बे तू है जगदम्बे काले जय दुर्गे पर गाले तेरे ही गुण गाए आरती हो। बलशाली वाले रुपयों पे जो पड़े आरती हो मैया हम सब करे तेरी आरती आए जग में खड़ा निर्मल दाता बेटे सभी लोग उठाइए खड़ाई निर्मल दाता कपूत स्नेह प्रणाम कपूत स्नेह माता सुने तुम्हारे साथे करुणा बरसाने वाले हम बरसाने वाले नैया बरसे हो आरती हो मैया हम सब उतारे तेरे आरती नहीं मांगते धन और तिलक ना चाहिए ना सोना नहीं मांगते धन और दौलत ना चाहिए ना सोना हम तो मांगे तेरे मन में तो मांगे तेरे मन में एक टोटा सा कोना करके बिगड़ी बनाने वाले राज बचाने वाले सतियों के व्रत बसा आरती हो मैया सब अम्बे तू है जगदम्बे काले जय दुर्गे भक्तर तेरे ही गुण गाए आरती हो मैया हम सब उतारे तेरे आरती आरती की जय हनुमान लागे दुष्ट दल में रघुनाथ लागे लागे बल से फिर वर कापे हो दोष जाए निकट न जागे अनन पुत्र बाण सुताम भावे विक्रम बजरंग काहि भुजा सुर दल मारे काहि भुजा संतरंग तारे सुर नर मुनि जन आरती गावे जय 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 हनुमान उचारे कंचन तार कपूरत गाते आरती कर अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बस में कुंड परम पद पावे लंका विध्वंस की रंगार तुलसीदास स्वामी की रति गाई आरती की जय हम तुम्हारे लागे तो पिता लगे रघुनाथ।
आरती आरती कर्पूर तारम करुणावतारम संसार सारम भुज गिरहारम अवदंतं गिरिजाल विष्णे भवं भवानी सहितं नमामि धनमानं धनिकालिकाय कपाले माला सिद्धंकराय दिव्यंकराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय तुम्ही हो माता च पिता तुम्ही हो बंधु तुम्ही हो विद्या तुम्ही हो दैवं मम देव देव तुम्ही हो दैवं मम देव देव सभी लोग चार परिक्रमा लाइए अपने स्थान। हरे यानि कालेश पापानि जन्मांतर कृतायेष तानि तानि नात्यन्तो प्राचीनं पदे पदे आवाहं न जानामि तम् हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम सीतापतये च विद्महे रामचन्द्राय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् श्रीवत्सकामपुलचं पटपाटलाब्जये पुण्याजातकरवीरसालकुतै बिल्वं प्रभालते कलमत्किरीभि त्वं पूज्यामि जगदीश्वर मे प्रसीद। बोलिए श्यामलाल चंद्र की धर्म की अधर्म